आप में सुरक्षित स्वस्थ पाए जाए। हम आपके आंगनों में रोपे गए वृक्ष के समान हो पिता, जो हर मौसम में फलता, हर हर मौसम फलता हो पिता, और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते प्रभु, और हम फल लाने वाले बनने पाए। हम आपके लिए अपने आप को तैयार कर पाए प्रभु, और आपका धन्यवाद हमारे जीवन में से होता रहने पाए पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता। उन सारी बातों का आपका शाब्द आप स्तुति करे, प्रार्थना करे पिता, ये आप कराने योग्य होने पाए। हम आपकी आराधना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता, यीशु के नाम से आमीन। आइए प्रियो, अपने महान मुक्तिदाता परमेश्वर की, भविष्य मसीह की हम आराधना करें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए कि हम आपकी नाम की महिमा हम कर पाए। थैंक यू लॉर्ड, इस शब्द थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से एकदम एक बाल्टी पानी डालना पड़ेगा घर पहुंचने के लिए। पहुंच के जो ऐसे से करता है ना, तितली जैसे एक बार डुबा के नहीं बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था, और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था, और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा,
यीशु धन्यवाद करता धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। वचन कहता है रोमियो 5 उसका 8 में प्रभु, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सचमुच प्रभु यीशु मसीह, जब हम पापी ही थे तब आप हमारे लिए मरे प्रभु, क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि हम जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए प्रभु जी। इब्रानी 10:10 कहता है कि यीशु मसीह के एक ही बार क्रूस पर बलि चढ़ाए जाने के द्वारा हम परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हम पवित्र किया गया। थैंक यू लॉर्ड, अपने लहू को आपने में शुद्ध किया है, मैं पवित्र किया है। हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम को महिमा देते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम दिखाया, मुझको अपना बेटा बनाया। थैंक यू जीसस। यीशु ने ऐसा प्रेम दिखाया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया है दिलाया, अपना लहू है बहाया, जीवन नया दिलाया। धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। भविष्य हम धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपके नाम की महिमा सदा सर्वदा ऊंचे स्थान पर होती रहे। तब धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे सब कुछ हैं, हमारे आड़ हैं, हमारे ढाल, हमारे बल हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। पिता आपका वचन हमें संभालता है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। अगर स्तुति करे उसके आराधना करे। और जो रोमियो 8:1 में कहता है, जो वचन में बतलाता है, वह इस प्रकार लिखा है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं,
क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। थैंक यू। क्या प्रभु पवित्र आत्मा हमें आत्मा के अनुसार चलने में हमारी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और यीशु मसीह हम पर क्या कहने, क्योंकि आपने लहू बहा के हमें बचा लिया है, छुड़ा लिया है, हमें संभाला है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए प्रिय उसकी आराधना करें, आराधना करें। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल सदाई आराधना, एलोहिम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल सदाई आराधना, एलोहिम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल सदाई आराधना, एलोहिम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल सदाई आराधना, एलोहिम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल सदाई आराधना, आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल सदाई आराधना, एलोहिम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल सदाई आराधना, एलोहिम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम आपकी आराधना, आपके नाम की महिमा और प्रशंसा करते हैं। जब हम बेचैन रहते पिता, हमें अपनी शांति से भरते हैं पिता। अपने आंखों की पुतली के समान हमारी रक्षा करते हैं। थैंक यू जीसस। हम आपकी आराधना करते हैं पिता। जब हमारा हृदय में चोट लगती है, जब हम दुखित होते हैं पिता, उस वक्त हमें अपने प्रेम और अपनी शांति और अपना आनंद सब हमें भरते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं
पिता जब हम रोगों से होकर गुजरते हैं पिता, उस वक्त आप चंगाई देने वाले परमेश्वर आप हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम चंगाई देते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते पिता, आपके प्रशंसा होने पाए प्रभु। थैंक यू राजा, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, धन्यवाद करते हैं। स्वागत 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 पहुंच आत्मा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु यीशु। आइए फिर उसकी स्तुति करते हुए और अधिक उसकी महिमा करे, आराधना करे, प्रशंसा करे। तो थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजा धीराज है प्रभु, तुझसे है ज़मीं, तुझसे आसमां, जग का तू मालिक प्रभु। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजा धीराज है प्रभु, तुझसे है ज़मीं, तुझसे आसमां, जग का तू मालिक प्रभु। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा, हजारों जुबाएं गाए तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है, हजारों जुबाएं गाए तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजा धीराज है प्रभु, तुझसे है ज़मीं, तुझसे आसमां, जग का तू मालिक प्रभु। करते हैं सजना, इबादत हो तेरी सदा, हजारों जुबाएं गाए तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है, हजारों जुबाएं गाए तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। ऊंच नीच का ना कोई वजूद तेरे राज्य में, तेरे राज्य में हर किसी का है स्वागत यहाँ। तेरे राज्य में, तेरे राज्य में, तेरी रहमत में ही तू लेता है सबको करीब। हजारों जुबाएं गाए तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है, हजारों जुबाएं गाए तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। ऊंच नीच का ना कोई वजूद तेरे राज्य में, तेरे राज्य में हर किसी का है स्वागत यहाँ। तेरे राज्य में, तेरे राज्य में, तेरी रहमत में ही तू लेता है सबको करीब। हजारों जुबाएं गाए तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है, हजारों जुबाएं गाए तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। थैंक यू जीसस, आप पवित्र परमेश्वर हैं,
हम आपकी आराधना करते और आपके नाम की महिमा करते प्रभु। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हम सब से प्रेम करते हैं और आपके नाम की महिमा हमारे जीवन में सदा सर्वदा होती है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और यह समय है डिक्लेरेशन का। आइए हम डिक्लेरेशन में जाएं। तब हम धन्यवाद करते हैं, डिक्लेयर करते हैं पिता। इफिसी 1:3 को हम याद करते हैं पिता। हम डिक्लेयर करते हैं, आपका वचन कहता है कि हम यीशु मसीह में हर एक प्रकार के आत्मिक आशीषों से हम ब्लेसेड है। पिता हम इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। इफिसी 1:3 के अनुसार हम सभी यीशु मसीह में हर प्रकार के आत्मिक आशीषों से हम ब्लेसेड है। हम यीशु मसीह में हम धर्मी ठहराए गए। यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा हम यीशु मसीह के क्रूस बहाए लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। हम इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। और धर्म का पुरस्कार, सुख और समृद्धि हमारे जीवन का भाग हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु यीशु मसीह। और स्वस्थ जीवन हमारे जीवन का भाग हम डिक्लेयर करते हैं। हम आर्थिक रूप से हम यीशु मसीह में हम समृद्ध किए गए हैं। हम इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं कि भावनात्मक रूप से हम ब्लेसेड किए गए हैं। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। हमारा परिवार यीशु के नाम से ब्लेसेड है। हमारे घर परिवार के बच्चे यीशु के नाम से हम ब्लेसेड करते हैं। हमारे घर परिवार के बड़े बुजुर्ग छोटे हम उम्र हर एक प्रभु जो हमारे घर परिवार में पाए जाते हैं, परिवार के एक सदस्य को हम यीशु के नाम से इफिसी 1:3 को हम ब्लेसेड करते हैं। हमारे परिवार का हर सदस्य आप में ब्लेसेड है, आप में आशीषित है और हर प्रकार के आत्मिक आशीषों से ब्लेसेड है, भौतिक आशीषों से ब्लेसेड है। हम इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु कि हम आप में जयवंत से बढ़कर है प्रभु जी। आपने हमें जयवंत से बढ़कर जीवन दिया है। हमें विजय के जुलूस में आप हमें ले चलते हैं। हम इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें अपना संतान ठहराया है मेरे परमेश्वर पिता। हम इस बात को हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपकी आराधना, हम आपके नाम की महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपका नाम सब नामों से ऊंचा है और आपके नाम से छुटकारा मिलता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता, क्योंकि आप हमारा उद्धार करता है। आपने क्रूस पर अपने आप को बलिदान करके हमें पापों से छुड़ाया है प्रभु यीशु मसीह। और हम आप में दाखलता, उस फलवंत दाखलता का सम्मान है जो हर मौसम फलता फूलता। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं कि हम फलवंत दाखलता है प्रभु। हम इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। अब हमें स्वर्ग बुद्धि, स्वर्ग ज्ञान, स्वर्ग समझ से परिपूर्ण करते हैं। हम इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु यीशु मसीह। तब वचन कहता है, तुम्हें से किसी की बुद्धि घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्लंघना किए उदारता से देता है, उसको दी जाएगी। याकूब 1:5 के अनुसार पिता मांगते हैं अपनी स्वर्ग बुद्धि, स्वर्ग ज्ञान, स्वर्ग समझ समय परिपूर्ण करते हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं। ऐसा 61 कहता है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया जाओगा तेज तेरे पर उदय। पिता आपका प्रकाश हम में सहरी की जीवन चमकने पाए, इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। आपके प्रकाश में हम चलने पाए पिता, आपके सत्य की ज्योति में हम चलते चले जाए, इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु। आपका प्रकाश हमारे जीवनों से होकर के बहने पाए पिता। हम ज्योति के संतान है प्रभु यीशु मसीह। पिता आप ज्योति में रहने वाले परमेश्वर है और हम ज्योति के संतान है। हम ज्योति में रहने पाए, अपना हमें अपने संतान होने का अधिकार दिया है पिता। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। और प्रभु साथ साथ हम यीशु मसीह के संगी वारिस है, तो इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु। धन्यवाद पिता। वचन बताता है कि जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्र है। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि हम आपने हम पुत्र और पुत्र ठहराया, इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि हम आपके आत्मा के चलाए चलते हैं प्रभु। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम आप पे भरोसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह में। हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह आप है। हम इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु यीशु मसीह। तो हम आप पे भरोसा करते हैं, आप पे भरोसा रखते हैं। नीति 5 के अनुसार 3:5-6 के अनुसार प्रभु कि तू अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से या पर भरोसा रखना और सब काम करना, तब तुम्हारा सीधा और सकरम मान निकला। हम आप पे भरोसा करते हैं पिता। हर एक कार्यों करने से पहले हम आपको शामिल करते हैं अपने कार्यों में पिता। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं पिता कि आप हमारे जीवन के बल है प्रभु यीशु मसीह। आपका वचन कहता है जो हमें सामर्थ देता है उससे हम सब कुछ कर सकते हैं। इस बात उस वचन को हम डिक्लेयर करते हैं पिता। हम डिक्लेयर करते हैं कि आपने हमें अपनी सुरक्षा में छिपाए रखा, आपने हमें अपने आत्मा में भरा रखा है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। और थैंक यू जीसस, क्योंकि आप हमें राह दिखाने वाले परमेश्वर, आप हमारे पवित्र परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद पिता। पिता आपका वचन कहता है दानियल उसका 4 अध्याय का 25वां पद
मेरे प्रभु की मनुष्यों के राज्य में प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहता है वह उसे दे देता है। धन्यवाद पिता, हमारे इस मनुष्य के राज्य में प्रभु जी आप ही प्रधान है और आप ही राज्य करते हैं। इस बात को डिक्लेयर करते हैं। हमारे जीवन में आपका अधिकार है प्रभु, हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करते हैं पिता कि हम आपकी इच्छा के अनुसार चलाए चलते हैं पिता। थैंक यू जीसस। आपका वचन कहता है पिता, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो पवित्र आत्मा के मंदिर को नाश करेगा उस परमेश्वर नाश करेगा। परमेश्वर मंदिर पवित्र है और वह तुम हम आप और वह तुम हो। तो हम धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करता है। हमारे संग रहिए, चला फिरा कीजिए पिता कि हम आपका अगुवाई में चले फिरे। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं ताकि हम यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है अब हमें धर्मी ठहराया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता कि हम हर एक प्रकार के आत्मिक आशीष से ब्लेसेड है, भौतिक आशीष से हम ब्लेसेड है पिता। हमें वचन पढ़ने की लालसा से हमें ब्लेसेड करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करने की लालसा से हमें ब्लेसेड करते हैं, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ब्लेसेड है प्रभु इस बात से, वचन को पढ़ने समझने चलने और उसके अनुसार वचन के अनुसार चलने में हमारी सहायता करने में सहायता करते हैं। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। थैंक यू जीसस। हमारे जीवन का आधार आप है, इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं पिता। आपसे हमें बल मिलता है, हम डिक्लेयर करते हैं। आपसे हमें समझ बुद्धि ज्ञान मिलता है, हम डिक्लेयर करते हैं पिता। पिता आज के दिन में हमारे साथ होइए और रहते इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं पिता। का वचन कहता है देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इस वचन को हम डिक्लेयर करता हूँ पिता, सदैव हमारे साथ रहते हैं, हमें संभालते हैं, हमें कभी नहीं छोड़ते। जीवन के हर एक मोड़ पर अब हमें हाथ थाम के लिए चलते हैं। थैंक यू जीसस। हम डिक्लेयर करते हैं क्योंकि आप हमें हमारे अगुवाई करते हैं, हमारे हाथ थाम के हमें ले चलते हैं। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू अब्बा पिता, थैंक यू गॉड। सारी बातों में धन्यवाद करते हैं। थैंक यू गॉड बोलते हैं पिता यीशु के नाम से, आमीन। और यह समय है गवाहियों का। हम 2 गवाही सुनेंगे। यदि आप में से किसी के पास 2 गवाही है तो आप अवश्य शेयर करें और उसके बाद हम आगे सेशन में जाएंगे। तो जिनके पास भी 2 गवाही है, इस वक्त मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आप इसमें आमंत्रित है प्रियो, आपका स्वागत है। कोई भी यदि आपके पास गवाही है तो आप गवाही शेयर कर सकते हैं इस वक्त, इस क्षण। जय श्री शबम को। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। मुझे फरवरी महीने में मेरी इतनी ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो गई थी। मेरे पहले से भी ब्लड प्रेशर हाई हो रही थी, मेरे को पता ही नहीं चला था। और कि ब्लड प्रेशर की वजह से मुझे इतनी परेशानी हो रही है, मुझे पता ही नहीं चला था। 2-3 साल से ऐसे ही हो रहा है। तो मेरे मन में हुआ कि मैं ब्लड प्रेशर चेक करा लूं। जब ब्लड प्रेशर चेक करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपका ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया है, फिर भी आपको कोई मतलब काम तो कर रही थी लेकिन हल्का सा सर दर्द होना, जैसे चक्कर वगैरह कुछ नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर बोलता है कि आपको इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई है, फिर भी आप इतने काम कर रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला पता नहीं, मुझे तो हल्का हल्का चक्कर कभी कभी आता है बस, वरना ऐसे कुछ भी नहीं। तब इन्होंने बोला कि आप 2 दिन के लिए, सिर्फ 2 दिन के लिए दवाई दिया। फिर बाकी मैंने प्रार्थना किया, होली स्पिरिट को समर्पित किया। तब से मेरा आज तक बीपी हाई नहीं हुआ है, सर में दर्द भी नहीं हुआ है। इसलिए मैं सारा आदर महिमा प्रभु को देती हूँ, क्योंकि मुझे इतने सालों से मुझे बीपी हाई हुआ, मेरे को पता ही नहीं चला और उन्होंने मुझे संभाला है। यही मेरी छोटी सी गवाही है। सबों को धन्यवाद। प्रभु सबों को आशीषित करे। धन्यवाद। वाला परमेश्वर है, चाहे परिस्थितियों का हो, वह हमें संभालता है। उसे कोड़े खाने से हम चंगे गिर पाते हैं, अपने हाथों से हमें संभालता, बहुत अच्छे संभालता। एक लास्ट गवाही कोई इन्हीं के पास हम सुनेंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। इन्हीं के पास भी कोई है तो यीशु सहाय सबको। मैं कृपा से बोल रही हूँ। हेलो, सुनाई दे रहा है? यस मैम, आवाज आ रही है। बोलिए। हाँ, मैं कृपा से चक्रधरपुर से बोल रही हूँ।
तो कल की मेरी गवाही है। मेरा परिवार पूरा शर्मा है, तो हम लोग क्या कहते हैं, मेरे देवर के लिए हम लोग लड़की देखने गए थे। तो हम लोग जब जा रहे थे तो रास्ते में घर से ही मैं प्रार्थना करके गई कि प्रभु मैं आपके हाथों में शबों को सौंपती हूँ। और ठीक है, धन्यवाद करती हूँ मैं प्रभु का कि मैं हम लोग जैसे घाटी जा रहे थे, घाटी चढ़ रहे थे, तो हमारी गाड़ी में से धुआं निकलने लगा। धुआं निकलने लगा तो हम लोग रुक गए थे। फिर देखे शायद प्रभु ही मुझे बताना चाह रहे थे कि आप रुको, तो हम रुके। जैसे गाड़ी रुकी वैसे गाड़ी से धुआं निकलने लगा। फिर उसके बाद नजर पड़ा तो मैंने कहा कि देखिए गाड़ी से धुआं निकल रहा है, क्या हुआ? तो अगल बगल में लोग थे तो वो भी आकर देखने लगे। फिर जब आगे बोनट खुला तो गाड़ी में कुछ नहीं था, उसमें कपड़ा था और कपड़ा में आग लगा हुआ था। तो उसको झटपट हटा दिया और फिर गाड़ी का कोई भी चीज में आग नहीं लगी, मतलब कहीं दूसरा तार वगैरह में कहीं नहीं लगा। तो प्रभु का धन्यवाद कि उसने हमें बहुत बड़ी घटना से बचा लिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु का। और उसमें मेरी और भी गवाही है। मैंने सॉरी मैं बोल नहीं पा रही हूँ, तो आगे की बातों को मेरा बेटा बोलेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इससे पहले भी प्रभु का बहुत सारा अद्भुत कार्य हम लोग का परिवार में हुआ है। इससे पहले पापा के साथ रिलेशन अच्छा नहीं रहता था, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। लेकिन जब से प्रार्थना होना शुरू हुआ और जब से हम लोग प्रभु में आगे बढ़ने लगे, तब से प्रभु हमारे जीवन में वो कार्य सब करने लगा। और उसके बाद पापा का बिहेवियर धीरे धीरे चेंज होने लगा और उसके बाद अभी हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। और इतना जो परिवर्तन उनका हृदय में जो आया, ये हमारा शक्ति नहीं था कि हम चेंज कर सकते थे उनका हृदय को, लेकिन ये प्रभु ही थे जो उनके हृदय को चेंज किए। और आज हम लोग बहुत खुशी खुशी रहते हैं। आज इन सब बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु को। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच हमारा परमेश्वर पिता अद्भुत और महान है। कृपा मैम के अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। सचमुच जब हम यीशु मसीह करीब आते हैं, परिस्थितियां हमारे जीवन में बदलने लगती है। अद्भुत बातें, जिन बातों का अनहोना से जान पड़ता था, वही बातें आज अब हमारे लिए अद्भुत तरीके से बदल जाती है। तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत बातों को करता है। सचमुच जब हम यीशु मसीह करीब आते हैं, हमारे जिंदगी में बदलाव आते हैं। सचमुच परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन को बदल डालता है। अद्भुत बातों को हम देखते हैं। सचमुच इन बातों के द्वारा परमेश्वर पिता हमें यह बतलाता है कि देखो बेटा, देखो बेटी, मैं सदा तुम्हारा साथ हूँ। सचमुच परमेश्वर अपने गवाहियों के माध्यम से हमें हमेशा जताता रहता है, बतलाता रहता है कि देखो मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपको संभाले रखता हूँ, हमेशा आपके साथ रहता हूँ। घटनाएं बड़ी से बड़ी हो सकती थी, लेकिन परमेश्वर अपने हाथों संभालता है। जैसे हमने सुना कृपा मैम के गवाही से, हो सकता था बड़ी घटना भी हो सकती थी। और सचमुच किस प्रकार परमेश्वर ने उनके परिवार में कार्य किया, अद्भुत। सचमुच ये अद्भुत और महान बात है कि परमेश्वर हम सब के जीवन में कार्यशील है। सारी आदर महिमा प्रशंसा प्रभु को मिले। इस गवाही के माध्यम से
हम सभी को आशीषित हैं मैम, धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु और अधिक आपके परिवार को शांति दे, ब्लेसेड करे और अधिक ऐसे प्रभु आपके साथ रहने पाए। हम जितने सुनने वाले हैं हर एक को प्रभु ब्लेसेड करे, हर एक के साथ रहे, हर एक को आशीष दे। थैंक यू। और अब आगे के सेशन को हम रोज मैम के हाथों में सौंपते हैं। ओवर टू यू मैम, आपका स्वागत है मैम। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद करते हैं पिता हम इस आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। आइए हम सभी को हमारे मनों को तैयार करें इस समय जब हम वचन की ओर बढ़ें। हम परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद हर एक उन बातों के लिए, हर एक आपकी गवाहियों के लिए पिता, जो हर रोज़ हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपकी महिमा करने पाते हैं पिता। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस समय पिता परमेश्वर जितनों ने भी पिता परमेश्वर रिखून तबाहाशो रिखान तला बहाशो रिखान से खंदोलो बहुशा रिखान तला महाशा, इस समय पवित्र आत्मा हम आपको वेलकम करते हैं। आइए जहाँ पिता परमेश्वर रिखोन तला महाशो रिखोन तला, जहाँ पिता परमेश्वर के नाम से 2 से 3 लोग एकत्रित होते हैं वहाँ आपकी उपस्थिति होती है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम खुश शरीफान तला, वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड, वी प्रेज योर नेम लॉर्ड। पवित्र आत्मा हम आपका वेलकम करते हैं हमारे हर एक जीवनों में, हमारे वचनों में। अफोश शरीखोन तला आप लीड लें यीशु के नाम से। वी सरेंडर एवरीथिंग टू लॉर्ड। और आज जितने भी गवाहियाँ हमने सुनी उन सभी गवाहियों के लिए हम प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद दें। और संगीता मैम और कृपा मैम के परिवारों में आपकी शांति सालों सदा बनी रहे और आपकी गवाहियाँ उनके जीवन में आता चला जाए यीशु के नाम से। और पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि इस मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म में जितने भी मैनेजमेंट टीम है, वर्शिपर्स है, हर एक के लिए प्रभु परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। अविनेश्वर और उनके परिवार को और भी ऊंचा उठाना प्रभु यीशु के नाम से। और रिखोन तला जो हर रोज़ मॉर्निंग में मैनेज करते हैं, यस लॉर्ड शेखर सर, और रिखोन तला और रिखूश शर महान तला, उनको और उनके परिवार को और भी प्रभु के कार्यों में ऊंचा उठाना यीशु के नाम से, आमीन। और जितने जुड़े हैं, जितने नहीं जुड़ पाए मेरे प्रियो, हर एक को यीशु के लहू से कवर करते हैं। और जितने भी इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म को चलाने वाले हैं पिता, हर एक को पिता, यस लॉर्ड, यस हालेलुया। प्रोफेट बीरेन सामुएल सर, रिखून तवा उनको और उनके परिवार, और रिखून तबा हाशो उनको रखान था, रिखून तला बिशॉप दिनेश मदर सर और उनके परिवार, नीता मुंडू मैम, फादर सिबास्टियन, हर एक को, सुषमा मैम को, हर एक को पिता आपके लिए लहू से, यीशु के लहू से कवर करते, उनके परिवार को और भी सारी खून तला मुश्किल प्रभु के कार्यों में ऊंचा उठाना यीशु के नाम से। हम हर एक बातों के लिए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय, जय मसीह की। तो मेरे प्रियो अभी ये समय है जीवित वचनों का समय, तो हम आगे के सेशन की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो आज का टॉपिक है डिसिप्लिन। तो मैं जब हम देखते हैं ना मेरे प्रियो कि जब हम वचन में नहीं होते हैं तो हम बहुत परेशान रहते हैं ना। और परमेश्वर हमारे जीवन में हमें सुधारने के लिए हमें ताड़ना देते हैं, है ना। कभी कभी हमारे जीवन में पनिशमेंट आता है, कभी कभी हमारे जीवन में किसी कार्य के लिए या हमारी गलतियों के लिए, है ना, हम सफ़र करते हैं। तो हर समय हम ऐसा सोचते हैं ना कि ये शैतान का काम है, हमारा काम अटका हुआ है, ये हमारा जो कोई भी कार्य सफल नहीं हो पा रहा होता है तो हम दोष लगाते हैं, है ना। तो परमेश्वर हमसे क्या कहता है? परमेश्वर हमसे कहता है कि कभी कभी हमें पनिशमेंट हमारी ही गलतियों के कारण मिलता है। मैं आप लोगों को इब्रानियों की पत्री में ले जाना चाहूँगी। इब्रानियों की पत्री 12, मैं कामिल बुल के वर्सन को पढ़ रही हूँ। इब्रानियों की पत्री 12 का 6 से लेकर के 7। क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। हालेलुया, आमीन। तो कभी कभी मेरे प्रियो
प्रभु जिससे प्यार करता है उसे दंड देता है और पुत्र मानकर कोड़े भी लगाता है। हालेलुया, आमीन। तो शैतान का नहीं, परमेश्वर जो दंड आता है, जो ताड़ना आती है, वो शैतान का नहीं, वो परमेश्वर की ओर से होती है। तो परमेश्वर क्यों हमारे जीवन में ताड़ना क्यों आती है? क्योंकि परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है। जब हम परमेश्वर के होते हैं और हम अगर कोई कार्य सही से नहीं कर रहे होते हैं तो परमेश्वर हम सबको ताड़ना देता है ना। पिता हमें ताड़ना इसीलिए देता है क्योंकि हम दोषी ना ठहराए जाए। वो हमारे भले के लिए ही होता है मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हमारे ही भलाई के लिए हमारे जीवन में ताड़ना आती है ना मेरे प्रियो। और परमेश्वर हमें ताड़ना के द्वारा सावधान भी कर रहे होते हैं ना। देखिए, जैसे कि हमें आगे आने वाले दिनों के विषय में नहीं पता कि हम हमारी गलतियों के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने वाले हैं ना। क्योंकि हम जानते हैं हम जो भी करते हैं उसका खामियाजा हमें भुगतना ही पड़ता है। अगर आप आज अच्छा बोएंगे तो कल को आपको अच्छा फल ही मिलेगा, और बुरा बोएंगे तो उसका बुरा फल। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का इंटरफेरेंस होता है। पिता परमेश्वर हमें सावधान करने के लिए, कभी कभी हमारे कार्यों में डिले, कभी कभी हमें एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिल रही होती है ना। अलग अलग प्रकार में, अलग अलग रूप में हमारे जीवन में ताड़ना आता है। और हमें परमेश्वर को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है इन सब बातों को समझने के लिए। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें उसका कभी कभी फल नहीं मिलता है। हम सोचते हैं कि हम क्यों, हमारे साथ इतना क्यों हो रहा है। हम सवाल पूछते हैं कि हमारे ही जीवन में इतनी दुख क्यों आ रही है, हमारे जीवन में ही क्यों इतना लेट हो रहा है, क्यों डिले आ रहा है, क्यों हम जो कर रहे हैं, हम अच्छा काम तो कर रहे हैं लेकिन हमारे जीवन में फल क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। क्योंकि मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के खिलाफ कभी कभी जाते हैं, है ना। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी के जीवनों में बीमारी आती है। बीमारी शैतान की ओर से ही आती है, लेकिन जैसे कि कभी कभी प्रार्थना के लिए बोला जाता है तो हमें हर समय पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर की अगुवाई को मांगना है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें कि नहीं करें, या फिर कोई भी कार्य जब हम कर रहे हैं कि करें कि नहीं करें, किस डायरेक्शन में हमें करना है, किस तरीके से हमें करना है। ये सारी चीज़ों के लिए हमें परमेश्वर की अगुवाई लेनी है और पवित्र आत्मा इसमें हमें लीड करते हैं मेरे प्रियो। और कभी कभी हम जब परमेश्वर के खिलाफ जा कर के उन कार्यों को करते हैं, जैसे कि कभी कभी होता है ना हमारे जीवनों में आई एम राइट वाला एक बिहेवियर होता है हमारे जीवन में। कभी कभी हम लोगों को एडवाइस देने चले जाते हैं और वो एडवाइस जब गलत हो जाता है तो हमें सुनना पड़ता है ना। तो हमें उसके लिए भी, हम जब भी अपना मुख खोलें, किसी को एडवाइस भी दें, कोई भी कार्य, एक छोटा से छोटा कार्य ही क्यों ना हो, हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगनी है। और परमेश्वर की इच्छा वो है या नहीं ये भी हमें समझना है। अगर हम इसके खिलाफ करते हैं तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। उसका खामियाजा ये होता है कि कभी कभी उस कार्य में डिले होने लगता है और भटकने की बातें होने लगती है। हम चिढ़ने लग जाते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा है, हमने तो किया था, हमने तो ऐसा किया था, वैसा किया था। इसीलिए हमें, मेरे परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, हमें वो चीज़ों को समझने की बहुत आवश्यकता होती है मेरे प्रियो, है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो इसीलिए हमें कहा जाता है कि हम जब तक वचन में जड़ ना पकड़े, हम जब तक वचन में ना बने रहें, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होती है मेरे प्रियो। जब तक हम बने ना रहें तो हम सत्य को नहीं जान पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वचन की कमी के कारण हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ चूक रहे हैं, वो हम नहीं समझ पाते हैं। तो हम सत्य को नहीं जान पाते हैं। और आपको पता है, जो अपना प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा होता है, जो कंफ्यूज रहता है, वो प्रॉब्लम से कैसे निकलेगा जब वो सत्य को ही नहीं जान रहा होता है ना। जब सत्य, वचन कहता है ना, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो जब हमें परमेश्वर ने स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है ना, तो हम जब स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं तो हम कैसे उन चीज़ों को अनुभव करें, उन्हें हमें
बहुत बहुत सतर्कता परखनी पड़ती है ना मेरे प्रियो। और हमें हर समय वचन को पकड़े रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हर रोज़ हमें वचन पढ़ना है, तो हमें परमेश्वर मार्गदर्शन दिखाते हैं, पवित्र आत्मा हमें लीड करते हैं, और वचन हमें सचमुच में फ्री करता है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जैसे प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं, प्रकाशना ग्रंथ में, प्रकाशना ग्रंथ का 3:19 में जब हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 3:19 में, मैं जिन सबको प्यार करता हूँ उन्हें डांटता और दंडित करता हूँ। हालेलुया, आमीन। इसीलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। हालेलुया, आमीन। और ताड़ना देने का कारण ये भी होता है मेरे प्रियो कि पश्चाताप नहीं करना, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, और जब हमसे गलतियाँ हो जाती हैं तो हमें सचमुच में पश्चाताप करना है मेरे प्रियो। और ये समय जैसा चल रहा है, हमें परमेश्वर के ओबीडियंस में बने रहना है, पश्चाताप करना है, प्रार्थना करना है, अपनी गलतियों को सुधारना है, तभी तो हम स्वतंत्रता जीवन जी पाएंगे, है ना मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तो मेरे प्रियो, क्यों हमारे जीवन में डिसिप्लिन, क्यों अनुशासन ज़रूरी है, मैं इसके लिए आप सबों के लिए वचन पढ़ना चाहूँगी। इब्रानी 12:4 से लेकर के 11। जब हम वचन में देखते हैं कामिल वुल्के के वर्सन में, अब तक आपको पाप से संघर्ष करने में अपना रक्त नहीं बहाना पड़ा। क्या आप लोग धर्म ग्रंथ का यह उपदेश भूल गए हैं जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है? हालेलुया, आमीन। मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है, और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। हालेलुया, आमीन। आप जो कष्ट सहते हैं उसे पिता का दंड समझें, क्योंकि वह उसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। और कौन पुत्र है जिसे पिता दंड नहीं देता? यदि आपको दूसरे पुत्रों की तरह दंड नहीं दिया जाता तो आप औरस पुत्र नहीं बल्कि जाराज संतान हैं। हमारे पार्थिव पिता हमें दंड देते थे और हम उनका सम्मान करते थे, तो हमें कहीं अधिक तत्परता से अपने आत्मिक पिता की अधीनता स्वीकार करनी चाहिए, जिससे हमें जीवन प्राप्त हो। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार इस अल्पकालिक जीवन के लिए हमें तैयार करने के उद्देश्य से दंड देते थे। ईश्वर हमारे कल्याण के लिए ऐसा करता है, क्योंकि वह हमें अपनी पवित्रता का भागी बनाना चाहता है। जब दंड मिल रहा है तो वह सुखद नहीं दुखद प्रतीत होता है, किंतु जो दंड द्वारा परिचित होते हैं वे बाद में धार्मिकता का शांतिप्रद फल प्राप्त करते हैं। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, हम इस वचन में हमने देखा ना कि 5 के वचन में जब हमने देखा, क्या आप लोग धर्म ग्रंथ का यह उपदेश भूल गए हैं जिसे हम आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है? तो मेरे प्रियो, हमने सुना, हमने जाना कि परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र और पुत्रियां, हम पुत्र और पुत्रियां हैं उनके, है ना, और हमें वही पुत्र कहकर ही संबोधित किया गया है। इसीलिए मेरे प्रियो, अनुशासन, डिसिप्लिन हमें क्यों ज़रूरत है और डिसिप्लिन में रहना क्यों है ना। तो हम समझेंगे डिसिप्लिन का मतलब यही होता है ना कि ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, सेल्फ कंट्रोल, मतलब परीक्षण, निर्देश और आत्मनियंत्रण। पिता की ओर से हमें जो परीक्षण, जो ट्रेनिंग हमें मिलती है मेरे प्रियो, ये इसीलिए होता है क्योंकि हम पाप से दूर हों और यीशु मसीह की तरह और ढल जाए। और पिता परमेश्वर का जो ये एफर्ट्स है हमें फिर से उनके साथ रियलाइन करने का, जोड़ने का,
वो यही कार्य करता है ना। ये पिता परमेश्वर की ओर से एफर्ट्स है मेरे प्रियो। जब हम थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, क्योंकि हमारे जीवन में हमें डिसिप्लिन इसीलिए ज़रूरत होती है ताकि हम पाप से दूर रहें और आत्मिक तौर पे परमेश्वर में और भी जड़ पकड़ के स्ट्रांग बने, है ना। कभी कभी जो अनुशासन है, डिसिप्लिन, हमें पनिशमेंट की तरह लगता है। हमें दंड मिल रहा है, कष्ट हो रहा है, सफरिंग हो रहा है, हम ये समझते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे पापों के कारण ये हमें मिल रहा है, और ऐसा प्रतीत होता है, हमें महसूस होता है। कभी कभी लगता है हमें यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया हमारे पापों के कारण। मैंने बहुत बार सुना है उनको क्रूस पर चढ़ाया गया हमारे पापों के कारण, इसीलिए आज भी हमें दंड पड़ता है, ऐसे सोचते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर हमें डिसिप्लिन, अनुशासन इसीलिए सिखाना चाहते हैं कि हम जानते हैं अभी जो समय है, अभी ये समय में हमें डिसिप्लिन में रहने की कितनी आवश्यकता है। आत्मिक तौर पर हमें बढ़ने की कितनी आवश्यकता है ना मेरे प्रियो। आत्मा में हमें डिसिप्लिन बनना है। कभी कभी मन नहीं करता है प्रार्थना करने का, हमें इच्छा नहीं होती है कि हम प्रार्थना करें, और सचमुच में हमें बहुत ऐसा फील होता है कि बहुत कर लिए, अब नहीं करना है, ऐसा टाइप का महसूस होता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर में हमेशा हमारा डिसिप्लिन मेंटेन करना है, अनुशासन, नहीं तो हमें ताड़ना पड़ता है ना। हमें क्या होता है ना, ताड़ना करने के द्वारा हमें सचमुच में हम जैसे हैं, अब आज आप अपने आप को सोचिए कि आज हम कहाँ हैं, हम पहले कैसे थे और अभी कैसे हैं। सोचिए, हम परमेश्वर में नई सृष्टि है, और हमारे जीवन में जो बदलाव आए हैं ये परमेश्वर के ताड़ना के कारण। क्योंकि मेरे प्रियो, कभी कभी ऐसा होता है ना, जब तक जीवन में सफ़रिंग नहीं होता है, कष्ट नहीं आता है, तब तक परमेश्वर के पास कोई वापस नहीं आता है ना मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी, ये मेरी फ्रेंड का है। जैसे कि वो हर समय मुझे कॉल करके बोला करती थी, रोज़ मुझे क्यों इतना बीमारी हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, मैं क्या पाप की हूँ क्या। और हर समय उसका कॉल आने से यही रोना रहता था कि मैं क्यों बीमार पड़ रही हूँ, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों क्यों क्यों। तो मैं कुछ नहीं बोली, उसे समझाने पर भी वो यही चीज़ रिपीट करती थी। तो मैंने बस प्रार्थना में रखा कि सब कुछ एक्सपोज हो, परमेश्वर उसे बुद्धि समझ ज्ञान से भरे। और सचमुच में एक दिन वो खुद मुझे कॉल करके बोलती है कि रोज़ मैं बाहर का बहुत खाती थी, और इतना खाती थी, और बहुत ज़्यादा वो खाते खाते मैं मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, और जिसके कारण उसके शरीर में बीमारी आई, और वो इस चीज़ को वो सफ़र कर रही है। तो सचमुच में परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से हमें आंसर करते हैं, और हमें बताते हैं, एक्सपोज करते हैं कि किस तरह आप स्वतंत्र रह सकते हो। सचमुच में परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि जीवित वचनों से रहता है। तो हमें उतना ही खाना है, और उन सारी चीज़ों को खाना है जो हमारे लिए हेल्दी हो। लेकिन अगर हम उसमें भी अगर हम लोग आउट ऑफ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल ना रखें, और ज़्यादा बाहर का खाना खाने लग जाते हैं, तो बीमार पड़ते हैं। और बीमार पड़ते हैं तो क्या होता है, वो हमारे लिए ही लेसन होता है कि हमें इन सब चीज़ों को नहीं करना है, और हमें परमेश्वर के करीब रहना है, और परमेश्वर के आज्ञाकारिता में चलना है। और सचमुच में परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। और सचमुच में जब हम परेशान होते हैं तो हम परमेश्वर के पास ही आते हैं, पिता के पास ही आते हैं। तो हमें इसीलिए कभी कभी हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में, बीमारियाँ, कुछ डिले इसीलिए भी होती है कि हमें परमेश्वर उसमें सिखा रहे होते हैं ग्रो कैसे करना है, परमेश्वर में कैसे हमें आगे बढ़ना है। और ये जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, ये हमारा पर्सनल रिलेशनशिप होता है हमारे पिता के साथ। जैसा कि हम इसको कंपेयर कर सकते हैं माता पिता के साथ। जैसे कि हम देखते हैं ना, इब्रानी 12:6 और 7 में, क्योंकि प्रभु जिससे प्यार करता है उसे दंड देता है, और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। और आप जो कष्ट सहते हैं उसे पिता का दंड समझे, क्योंकि
वह इसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। और कौन पुत्र ऐसा है जिसे पिता दंड नहीं देता। जैसे कि मेरे प्रिय पेरेंट्स, हमारे माता पिता, जब हम छोटे थे, बचपन में गलतियां करते थे, तो हमें गुस्सा से दंड नहीं देते थे, वो हमें सुधारने के लिए दंड देते थे, है कि नहीं। जैसे कि बचपन में मैं एक बार अनार चोरी कर ली थी और जिसके लिए मेरी मम्मी मुझे बहुत मारी थी। और ज़िंदगी में वो मेरा ज़िंदगी का पहला वो लेसन था कि उसके बाद और ज़िंदगी में चोरी ही नहीं करना है। उसके बाद आज तक जीवन में मैंने चोरी नहीं किया। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में इसीलिए आती हैं मेरे प्रिय। माता पिता कभी भी हमें माने मारते हैं या फटकारते हैं या दंड लगाते हैं इसीलिए नहीं कि हम गलत राह में जाए, वो सुधारने के लिए करते हैं और वो गुस्सा से नहीं करते हैं मेरे प्रिय। इसी तरह हमारी गलतियों के कारण जो माता पिता हमें मारते थे, वैसे ही पिता परमेश्वर हमारे जीवन में फटकार लगाते हैं ताकि हमें वो सुधार सके और डिसिप्लिन का लाइफ जिए, है ना। और जैसे माता पिता डिसिप्लिन में लाने के लिए वो सिर्फ दिखाते हैं कि वो गुस्से में है, जबकि वो गुस्से से नहीं करते, उनका इंटेंशन गलत नहीं होता है। उसी तरह परमेश्वर हमें सुधारने के लिए करते हैं। और यिर्मयाह 10:24 में क्या कहता है, परमेश्वर हमारा जलजलाहट रखने वाला परमेश्वर होता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और जब देखते हैं हम यिर्मयाह के ग्रंथ में 10:24 में, प्रभु क्रोध हुए बिना न्याय के अनुसार मुझे दंड दे, नहीं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। यहाँ वचन ये भी कहता है अगर परमेश्वर क्रोध से हमें दंड देता तो हम तो विनाश ही हो जाते, लेकिन वो ऐसा नहीं करते मेरे प्रियो। क्योंकि वचन कहता है भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ 118 के 10 के पदों में हम जब देखते हैं, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। 118 के 18 के पदों में, प्रभु ने मुझे कड़ा दंड दिया किंतु उसने मुझे मरने नहीं दिया। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, वो हमें कभी नहीं मारेंगे, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। और ये डिसिप्लिन हमारे जीवन के लिए ही होता है मेरे प्रियो, है ना, हमारे जीवन के सुधार के लिए। इसीलिए मेरे प्रियो, ताड़ना देने का ये भी कारण होता है ना कि पश्चाताप नहीं करना। इसीलिए मेरे प्रियो, आज जो कुछ भी आपने सीखा, जो कुछ भी वचन में आपने सुना, परमेश्वर आप सबको स्वतंत्रता भरा जीवन दे। और सचमुच में परमेश्वर का प्रेम ऐसा ही है मेरे प्रियो। परमेश्वर बहुत प्रेम करते हैं हमसे और वो हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते, है ना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। इसीलिए मेरे प्रियो, जब हम इब्रानी 12:11 के पदों में जब हम देखते हैं, जब दंड मिल रहा है तो वो सुखद नहीं दुखद प्रतीत होता है, किंतु जो दंड द्वारा परीक्षित होते हैं वो बाद में धार्मिकता का शांतिप्रद फल प्राप्त करते हैं। हालेलुया, आमीन। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें दंड कभी कभी हमें रियलाइज़ करने की आवश्यकता है, हमें सीखने की आवश्यकता है, परमेश्वर से पूछने की आवश्यकता है। और सचमुच में पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब हम चलते हैं मेरे प्रियो, तो हमें हर एक चीज़ों की समझ प्राप्त होती है और हमारे जीवन में शांति आती है। हालेलुया, आमीन। तो आज मैं यहीं कंक्लूड करना चाहूँगी। तो आज के इस वचन से आप सबको आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल। और अब ये समय है अंतिम आशीष का समय, तो मैं फादर सेबास्टियन को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू सर। धन्यवाद महान और मेरे जीवित परमेश्वर, हम तुझे सारे दिल से धन्यवाद देते हैं आपके दुलार, प्यार, दया, क्षमा और करुणा के लिए। यदि प्रभु हम सबों को प्रेम नहीं करता, दया नहीं करता, क्षमा नहीं करता, तो शायद हम इस समय प्रभु के प्रेम को नहीं पहचान पाते। हमारे जीवन में जो कामयाबी है, जो खुशी है, जो आनंद है, जिसको हम एक एक पल महसूस कर पाते हैं, हम अपनों को प्रेम नहीं कर पाते। हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, डाह, जलन, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलता। साथ ही साथ हम ईश्वरीय कृपा से वंचित हो जाते। हम एक दूसरे की भलाई नहीं चाहते, भलाई नहीं सोचते। आज हमारा प्रेम का ईश्वर जो भी कि हमारे जीवन में दुख देता है, दुख आता है,
कभी कभी हम अपने ही कारनामों के कारण, कुकर्मों के कारण दुख झेलते हैं, और इन बातों को हम अच्छी तरह से जानते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 1 से 24। हमारे पूर्वजों ने गलत किया और हम उस गलत के कारण, उस पाप के कारण, आज्ञा भंग के कारण आज हम भी उस दुख को सह रहे हैं। उसी तरह जब हम काम करते हैं ईश्वर के विरुद्ध में, तो कहीं ना कहीं हमें भी उसका प्रताड़ना झेलना पड़ता है। इसलिए इन बातों को हम नकार नहीं कर सकते हैं। फिर भी प्रभु हम सबों से बहुत प्रेम करते हैं, और जैसा आज हमने वचन में सुना, ईश्वर जिसे प्यार करता है उसे प्रताड़ना देता है, दंड देता है, थप्पड़ मारता है, लेकिन वो तुरंत हमें प्रेम करने वाला ईश्वर है, हमें क्षमा करते हैं, प्यार करते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। तो आइए हम इतने बड़े कृपा को प्राप्त किए हैं, और इन दिनों इन सारे बातों को हम ना केवल अपने तक सीमित रखें, लेकिन बहुत सारे लोगों को इन बातों को हमें जानकारी देने की आवश्यकता है। वही महान और जीवित परमेश्वर आप जैसे महान व्यक्ति को चुना है, आपको पवित्र किया है, और सचमुच आपको ईश्वर के संतान बनने का गौरव प्रदान किया है। तो हम सभी वही ईश्वरीय कृपा से भरे हैं। ईश्वरीय बेटे और बेटियां होने का जो गौरव मिला है, हम प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाएं, और इन सारी बातों को हम अपने जीवन में लागू करें, और अन्यतर अपने प्रिय भाई बहनों के बीच में भी बांटें। प्रभु जिन्हें प्यार करता है उन्हें दुख भी देता है, और इससे हम और प्रभु के करीब आ जाते हैं। जैसे पेतरुस को प्रभु ने कहा था, हट जा शैतान, तुम मनुष्यों की बातें सोचते हो, लेकिन वो सबसे प्रिय प्रभु यीशु का शिष्य था। आज हमें भी प्रभु यीशु का प्रिय शिष्य बनने के लिए हमें दुख सहने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। आइए हम अपने गलतियों पर मनन करें। वही प्रभु यीशु हमें नया बनाते हैं, हमें सुंदर बनाते हैं और पवित्र करते हैं। हम पवित्रता में जीवन बिताने के लिए हम अपने जीवन को समर्पित करें। धन्यवाद के साथ में महान और जीवित परमेश्वर, वचन सुनने वाले मेरे प्रिय सभी माता पिता, भाई बहनों को, बेटे बेटियों को, जो इस समय बड़े आदर के साथ में, बड़े भक्ति के साथ में आपके वचन को सुन रहे हैं, आशीष देना। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपके परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्य में उतरे, और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन।